नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह यथाशीघ्र हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, पहली सूचना एलटी ग्रेड से संबंधित आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से है। लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकारी माध्यमिक हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड के 10,768 पदों पर भर्ती पूरी होने के बाद ही अगली भर्ती शुरू होगी। शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अगली भर्ती के संबंध में तैयारी के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में अध्याचन की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण फरवरी 2021 से पहले नई भर्ती शुरू होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी एलटी ग्रेड परीक्षा से संबंधित, क्योंकि अभी तक अध्याचन नहीं है तो भर्ती प्रक्रिया भी आगे अभी नहीं बढ़ सकती। आगे दिया है, 29 जुलाई 2018 को हुई 10,768 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सामाजिक विज्ञान महिला शाखा के लिए सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं, जो भी 17 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज में कमी होगी उसे पूरा करने के लिए अधिकतम 2 महीने का समय दिया जाएगा। इस हिसाब से 17 फरवरी तक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद ही एलटी ग्रेड के रिक्त पदों का जो आंकड़ा है उसको निकाला जाएगा, यानी उसके बाद ही अध्याचन भेजा जाएगा। आगे लिखा है, 10,000 पदों के लिए रिक्त होने का अनुमान। एलटी ग्रेड के 10,768 शिक्षकों की भर्ती पूरी होने के बाद भी 10,000 रिक्त पद रहने का अनुमान है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को तकरीबन 6,000 खाली पदों की सूचना मिल चुकी है। 10,768 पदों में से 7,527 पदों पर ही चयन हुआ है और 3,241 पद खाली हैं। सत्यापन के बाद जिनका चयन निरस्त होगा वे पद भी इसमें जुड़ जाएंगे। इसलिए एलटी ग्रेड में लगभग 10,000 पद रिक्त होने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी मित्र जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ, साइंस इस तरह के जो पोस्ट होती हैं, पद होते हैं शिक्षक के, एलटी ग्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा वो पोस्ट खाली रह गई थी, तो उसमें ज़्यादा चांस हैं विज्ञान वगैरह में सीट अधिक आने की। अगली सूचना आ रही है, चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें निदेशालय से भेजने की मांग। यह भी सूचना एलटी ग्रेड से है, जो कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित सूचना लोक सेवा आयोग की है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों और सामाजिक विज्ञान के पुरुष वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को शीघ्र भेजने की मांग की है और इसे लेकर के मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभ्यर्थी पहुंचे। अभ्यर्थियों की मांग थी, जो अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं उनकी जो फाइलें हैं वो निदेशालय भेजी जाए। पता नहीं क्या व्यवस्था हो जाती है, आयोग अभ्यर्थियों को इतना लटकाए हुए है। 2018 की जो वैकेंसी है अभी तक इतनी धूमिल चल रही है कि अभी तक उसका फाइनल कुछ हो नहीं पा रहा है। तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं, धरना दे रहे हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि कर रहे हैं। उसके बाद जाके धीरे धीरे भर्ती प्रक्रिया किसी तरह से आगे बढ़ रही है। वहीं दिया है, एलटी ग्रेड समर्थक मोर्चा विकी खान, चंद्रभान सिंह, कुलदीप सिंह, शेर सिंह आदि के साथ मिलकर के जो अभ्यर्थी हैं संस्कृत, गणित, कला, विज्ञान, अंग्रेजी सहित सभी विषयों के कई अभ्यर्थियों का चयन अबाधित होने का कारण उनकी फाइलें रोकी गई थीं। ऐसे अभ्यर्थियों ने वांछित दस्तावेज आयोग में जमा कर दिए हैं, लेकिन फाइलें निदेशालय नहीं भेजी जा रही हैं और उन्हीं अभ्यर्थियों ने विकी खान आदि के साथ मिल करके वहाँ ज्ञापन दिया है जिससे कि उनकी फाइलें आगे भेजी जा सके। अगली सूचना निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चयन प्रक्रिया में चयनित होने के बाद भी बाहर हो गए हैं। चयनित होने के पर भी रहेंगे अभ्यर्थी बाहर। इसमें दिया है 69,000 शिक्षक भर्ती, त्रुटि सुधार के शासनादेश का भी सैकड़ों अभ्यर्थियों को लाभ नहीं। बच्चों, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि अंक में परिवर्तन हो गया था। उन्होंने जो टेट में, सुपर टेट में मार्क्स पाए हैं उनमें गलतियां कर दी थी फिलिंग में। अब राज्य सरकार के द्वारा यह आदेश हुआ है कि आप जो पूर्णांक पाए हैं उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, अन्य कोई त्रुटियां हैं तो उसको संशोधित कर सकते हैं, जिस कारण से सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि सिलेक्शन हो करके भी नहीं हो रहा है। वो तो क्वालिफाई हो चुके हैं लेकिन सिलेक्शन उनका नहीं होगा।
जैसा कि दिया है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आवेदन पत्र, शैक्षिक दस्तावेज, जाति निवास पत्र में मानवीय त्रुटि होने के कारण जो अभ्यर्थी पहली और दूसरी काउंसलिंग में वंचित रह गए हैं, उन्हें इन गलतियों को सुधारने का मौका देते हुए उनके लिए जिलों में तीसरी काउंसलिंग बुधवार से होगी। तीसरी काउंसलिंग 9 से 11 दिसंबर तक कराई जाएगी। काउंसलिंग में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को 12 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस काउंसलिंग में वे अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे जो किन्हीं कारणों से पहली या दूसरी काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए थे। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है 69,000 की तीसरी काउंसलिंग से संबंधित। वे अभ्यर्थी जो कि शामिल नहीं हो पाए थे, उनको एक अवसर मिलेगा और वो अपने डॉक्यूमेंट को सुधार करके तीसरी काउंसलिंग के लिए तैयार रहें और 11 तारीख जैसा कि कहा जा रहा है उनको काउंसलिंग में शामिल होना है। दिया है बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो कि चयनित के बाद रह गए हैं बाहर, उनके बारे में। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उम्दा अंक तो परीक्षा में प्राप्त किया, लेकिन अंकों को वेबसाइट पर दर्ज करते वक्त चूक कर दी, लिहाजा चयनित होने के बाद भी अभ्यर्थी बाहर होने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ऐसे तमाम अभ्यर्थी मिले हैं, सैकड़ों अभ्यर्थी मिले हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार आपके अंक में सुधार करने की बात को स्वीकार नहीं कर रही है। अन्य त्रुटियां हैं तो उसको स्वीकार कर सकती है, ऐसा आदेश जारी हुआ है, जिससे कि तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चयन प्रक्रिया में नहीं शामिल हो पा रहे हैं और उन्होंने हालांकि क्वालिफाई भी अच्छे अंकों से किया है। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती सी है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2 सूची जारी किए जाने के बाद अब अभ्यर्थियों की ओर से तीसरी सूची जारी करने की मांग जोर पकड़ रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 चरणों में काउंसलिंग कराने के बाद भी लगभग 6,000 पद खाली हैं और इसको मेरिट कम करके अभ्यर्थियों को फिलअप किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तीसरी काउंसलिंग की बात मैंने अभी बताई, तीसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया तो शुरू कर दी जा रही है, लेकिन उन अभ्यर्थियों को जो कि त्रुटि वगैरह से संबंधित होने पर आगे उनका चयन नहीं हो पाया था, उनको मौका दिया जा रहा है। अन्य मेरिट लो करके दूसरी लिस्ट जारी करके अभ्यर्थियों को मौका अभी नहीं दिया जा रहा है। उसी को लेकर के अभ्यर्थी यहां मांग कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में घोषित पद से 2 गुने अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिनका कहना है खाली पदों पर परीक्षा में पास कम मेरिट अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। शिक्षक भर्ती की मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने 2 नवंबर को बयान दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती में जब पूरे पद भर नहीं जाते, काउंसलिंग चलती रहेगी। तीसरी काउंसलिंग के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है इस संबंध में शासन जो निर्णय लेगा वही मान्य होगा। तो इस तरह से शासन के जो आदेश होंगे उसको आयोग मानेगा, यह बात जो है स्पष्ट हो रही है। अब देखते हैं कि इस भर्ती में आगे क्या होता है। अगली सूचना आ रही है एसएससी से HSL 2020 के 4,726 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2020 में कुल 4,726 पदों पर भर्ती करेगा। आयोग की ओर से 15 दिसंबर को आवेदन की अंतिम तिथि पूरी होने के पहले ही CHSL के पदों की घोषणा कर दी जाएगी। जो घोषित पद हैं LDC JSA CEO के 7 पदों पर भर्ती करने की बात कही जा रही है। आयोग की ओर से अभी इतनी ही जानकारी प्राप्त हुई है। अगली सूचना निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC ने सहायक अभियोजना अधिकारी APO 2018 का जो अंतिम चयन है उसका परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। APO के 17 पदों पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित कर लिया गया है, जिसमें 7 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। मेरिट में शाश्वत राम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वहीं सुनील जी को दूसरा और सौम्या को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मित्रों, एक बार फिर से आपसे निवेदन कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।